सर आखिरी घंटे के बड़े सवाल क्या होंगे? कहाँ होगी निफ्टी की वीकली एक्सपायरी? ये है इंपॉर्टेंट। किन डेटा क्या कह रहे हैं, किन लेवल्स के आसपास एक्सपायरी हो सकती है, उसका अनुमान लगाने की करेंगे हम कोशिश। और बैंक निफ्टी की तरफ से जो लीडरशिप आ रही है, मजबूती बन रही है, इस पर कितना भरोसा किया जाए, कितनी टिकाऊ है। और इसके अलावा इस रिकवरी में जो कुछ है, ऊपर आया है बाजार, खरीदना है या बेचना है, ये भी जानना समझना है ज़रूरी। और रुकावट और सपोर्ट के लिए कौन से लेवल इंपॉर्टेंट है जिस पर आपको आखिरी 1.5 घंटे में करना है फोकस। किन सेक्टर्स में बड़े एक्शन की उम्मीद है, ये भी आप जान लीजिए, समझ लीजिए आज। बिल्कुल, तो बढ़िया रिकवरी इस बीच देखने को मिल रही है बाजार में। लेकिन सर इस वक्त जानना ज़रूरी होगा कि निफ्टी की जो वीकली एक्सपायरी है वो कहाँ पर हो सकती है? देखिए, डेटा ये कह रहे हैं कि वीकली एक्सपायरी 25,300 के ऊपर नहीं होनी चाहिए और 25,200 के नीचे नहीं। अभी तक के डेटा ये बता रहे हैं, जो अभी अभी ताज़ा है। अब डेटा अगले 1-1.5 घंटे में बदलें, बदल भी सकते हैं, बदलते भी हैं, तो एक अलग बात है। और मैं ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, 25,200 के पुट पर करीबन 4.25 करोड़ शेयरों का ओपन इंटरेस्ट है। यानी कि कहीं न कहीं 25,200 के आसपास बाजार सपोर्ट ले लेगा। और उस सपोर्ट के लिए बेस्ट रेंज होती है 25,150, जो कल का लो, और कल की क्लोजिंग 25,200। इन दोनों के बीच में इस 50 पॉइंट की रेंज में सपोर्ट बढ़िया होना चाहिए। 25,300 के कॉल ऑप्शंस पे भी अच्छी खासी राइटिंग होकर रखी, करीबन 3 करोड़ शेयरों के आसपास की। इसका मतलब साफ है, ऊपर में 25,300 350 वो रेंज है जिसके पार होना भी आपको होगा मुश्किल। और इस रेंज पर आपको करना है फोकस ऊपर की तरफ। ज़्यादा संभावना है कि 25,200 के नीचे एक्सपायरी ना हो, 25,300 के ऊपर भी होने की संभावना कम है। तो अगर बेस्ट सिनेरियो ये हो सकता है, जिस तरह से पुट और कॉल राइटर दोनों अपने झंडा गाड़ के खड़े हैं, ज़्यादा संभावना है कि इस रेंज में हो। 2:30 बजे की स्ट्रेटेजी के वक्त हम और देखेंगे, अगर डेटा में किसी तरह का बदलाव होगा तो आपके सामने रखेंगे। लेकिन फिलहाल के डेटा ये बता रहे हैं कि इस रेंज में बाजार कहीं कहीं एक्सपायरी करना चाहता है। बिल्कुल। और सब बैंक निफ्टी ये जो बढ़िया रिकवरी आई है, अब करीब 300 पॉइंट्स ऊपर है। ये जो रिकवरी आई ये कितनी टिकाऊ है? देखिए, इस रिकवरी में एक आध चीज़ अच्छी भी है, एक चीज़ कम अच्छी भी। देखिए, रिकवरी दिख रही है, मजबूती दिख रही है, डे हाई पर दिख रहा है, ये तो अच्छी बात है, आपको हमको सबको अच्छा लग रहा है। लेकिन इस रिकवरी में अच्छी बात ये है कि रिकवरी है, और कम अच्छी बात है कि आईसीआईसीआई बैंक और एचडीएफसी बैंक जैसे दिग्गजों का योगदान बिल्कुल भी नहीं है। ये अब भी दोनों बैंक लाल निशान में है, उसके बावजूद अच्छी रिकवरी है। अब आप एक तरह से ऐसा अच्छा माने तो अच्छा भी मान लें, ये दोनों नहीं चल रहे, उसके बावजूद बैंक निफ्टी चल रहा है। कभी तो ये भी चलेंगे, जब चलेंगे तब क्या होगा। और दूसरा तरफ ये कह सकते हैं, भाई जब तक दिग्गज ना चल रहे हो, दूसरों से क्या होगा, कब तक होगा। क्योंकि पीएसयू बैंक्स का इंडेक्स तो 1 साल की ऊंचाई पर ऑलरेडी आ चुका है, और कितने बढ़ेंगे। सो दोनों तरह की चीज़ें हैं, बट कुल मिलाकर फैक्ट ये है कि एसबीआई, कोटक, एक्सिस जैसे बैंक मिलकर बैंक निफ्टी को मजबूती देने का काम कर रहे हैं। अब क्या इंपॉर्टेंट है, जो आपने कहा टिकाऊ कितनी है, टिकाऊ के लिए एक ही लेवल ध्यान में रखिए यहाँ पर पूजा, वो है 55,675 का। 55,675, इसके ऊपर निकल कर टिके बंद होते हैं तो फिर ये समझिए कि ये 100 दिनों का मूविंग एवरेज है, और ये आपके लिए बड़े काम का रहेगा। और इसके ऊपर निकलने पर और ज़्यादा बढ़िया मजबूती आने की संभावना बनेगी। सपोर्ट 55,150, 55,350 की रेंज में शिफ्ट हो चुका है, और आज भी एग्जैक्टली 55,150 का सपोर्ट लेकर बैंक निफ्टी रिकवर होता हुआ दिखा है। तो ये आपके लिए बड़ा सपोर्ट रेंज है, और एक बार अगर 55,675 के ऊपर बंद होने के संकेत आए तो मजबूती और बढ़ेगी। बिल्कुल। और सर रुकावट्स और सपोर्ट के लिए कौन से लेवल्स अहम नजर? पहले सपोर्ट लेवल की बात कर लें, क्योंकि नीचे से हम ऊपर आए हैं। सपोर्ट लेवल के आसपास पहली बात तो है कि बाजार खरीदने का अच्छा मौका आपको दे रहा है। 25,085 और 25,115। आज सुबह भी हमने 9:08 पे भी मैंने कहा था कि 25,150 हल्की रुकावट है, लेकिन असली मज़ा आपको दो टुकड़ों में खरीदने का 25,085 और 25,115 का है। और पूजा आप देखिए, एग्जैक्टली 25,085 के लो से निफ्टी घूमा है, आज का लो एग्जैक्टली वही है, बिल्कुल। सो मेरा ये मानना है कि अब भी बचे हुए समय के लिए 25,085, 25,115 बहुत बढ़िया रेंज है। और थोड़ा अगर आप एग्रेसिव बायर हैं तो 25,150 पे भी थोड़ा खरीद सकते हैं, ये आपके लिए निफ्टी की रेंज होगी। ऊपर 25,250 के ऊपर थोड़ी सी निकलने पर 25,250, 25,275 छोटी सी रुकावट की रेंज है। इसके पार निकलने पर 25,300, 25,350 से जाएगा तो 100 पॉइंट की रेंज आपकी ऊपर की प्रॉफिट बुकिंग की ये निकल कर आती है। बैंक निफ्टी का जहाँ तक सवाल है, 55,150, 55,350 ये मल्टीपल सपोर्ट रेंज है। ऊपर की तरफ 55,675, 55,825 ये रेंज है जहाँ पर थोड़ी सी रुकावट दिखिए। आज की क्लोजिंग के लिहाज से 55,675 इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर बंद होने पर मज़ा आएगा, ये बढ़िया हो सकता है बैंक निफ्टी का। अगर हो जाए ऐसा तो कल के लिए भी अच्छे संकेत मिलेंगे आपको। बिल्कुल। लेकिन सर जो लेवल्स आप अभी बता रहे थे, ये लेवल्स हमने सुबह भी डिस्कस किए थे, और एग्जैक्टली वहीं से बाजार तो घूमता आज तो हुआ एक नजर चीज़ आया। मैं बताना चाहता हूँ पूजा, आज बिल्कुल मार्केट ने इतना परफेक्ट लेवल को रेस्पेक्ट किया। आप देखिए निफ्टी का लो, आप देखिए
25,085 एग्जैक्टली वहीं से घुमा है। बैंक निफ्टी का लो 55,150 55,159 से घुमा है, 9 पॉइंट का फर्क। सो बहुत परफेक्ट लेवल है। और आज सुबह हमारी बात भी हो रही थी कि वो ज़्यादा, मेरे दादाजी शिकारी थे टाइप मत करना है। शिकार करने का मौका मिलेगा जब लेवल पे आए, उस समय तैयारी रखना, उस समय शूट कर देना। पता चला पहले उछल कूद मचा रहा है, लेवल का बाकी निकल गया, पता ही नहीं चला पहले लेके। और दोनों ने, निफ्टी और बैंक निफ्टी ने एकदम परफेक्ट एंट्री लेवल दिए। अगर आप कर पाए तो बहुत अच्छा, नहीं कर पाए तो कोई बात नहीं, फिर मौका देगा कभी, अगली बार उछल कूद मत करना। बिल्कुल, आज सुबह बता दिया था आपको कि वेट एंड वॉच की रणनीति अपनाइए। चलिए आपको सुनवा देते हैं कि सुबह क्या रणनीति आपको सुझाई थी। 25,150 के नीचे से कमज़ोर होना शुरू होगा, तब पहला सपोर्ट लेवल 25,115 और 25,085 का आप चाहें तो नोट कर सकती हैं। ये दो लेवल्स पर फोकस करिए, इस रेंज में आपको पहली एंट्री मारनी है। 25,150 पे बहुत एग्रेसिव है तो वहाँ लीजिए, नहीं तो 25,085 25,115 अच्छा लेवल है। 55,000 55,150 सपोर्ट रेंज है, और ऊपर में 55,500 55,675 रुकावट की रेंज है। फिर आज का लो तो बनाया हमने 25,110 का। बैंक निफ्टी भी इस वक्त 55,241 55,160 के आसपास का लो बनाया, वही 55,150 के स्ट्रॉन्ग सपोर्ट पर पहुंचा, वहीं जाकर रुक गया। निफ्टी का भी लो जो लेवल एंट्री का जो सबसे बढ़िया था 25,115 एग्जैक्टली वहीं पर पहुंचा था। तो देखिए वहीं से एग्जैक्टली घूमता हुआ बाजार नजर भी आ रहा है, शानदार रिकवरी है। सर ऐसे में किन सेक्टर्स में बड़े एक्शन की उम्मीद है? एक सेक्टर्स काफ़ी कुछ एक्शन में दिख रहे हैं। सबसे पहले तो जीएसटी कट की वजह से ऑटो शेयरों में बढ़िया एक्शन दिख रहा है। जो फेस्टिव सीजन के पहले दिन जिस तरह की तगड़ी खरीदारी के आंकड़ा है, जोश ही आ गया। अच्छा, ऐसा ये नहीं था कि पहले पता नहीं था, कॉम्बिनेशन देखो देखो क्या, जब वो कहता है कि देने वाला जब भी देता देता छप्पर फाड़ के, तो आप देखो नवरात्रि का पहला दिन, 1 महीने से दबे आदमी गाड़ी नहीं ले पा रहा है ना, क्योंकि जीएसटी कट होने वाला तो इंतज़ार करेगा ना। और तो दबे वो लोग खरीदने का इंतज़ार कर रहे हैं, ऊपर से आ गया, ऊपर से आपका टैक्स कम 10% घट गया, तो तीनों कॉम्बिनेशन में जो एक साथ कल गाड़ियाँ बिकी है, मतलब सब मतलब कूद पड़े। वो पोस्ट कोविड मोमेंट आ गया एकदम, बिल्कुल रिवेंज बाइंग टाइप वाला मामला। तो इसलिए ऑटो में बढ़िया तेजी है। ये मेटल चमक रहे, मेटल लगातार मजबूत होते दिख रहे हैं। जिस तरह से डॉलर इंडेक्स कमज़ोर है, ग्लोबली मेटल में बढ़िया तेजी बन रही है। आज भी अच्छा है, मेटल इंडेक्स में भी मेरे ख्याल से 11-12 महीने की ऊंचाई के आसपास ही ट्रेड कर रहा है। PSU बैंक का इंडेक्स 1 साल की ऊंचाई पर आ गया है, ठीक है, कल भी था, आज भी। कल इंट्राडे में 1 साल की ऊंचाई छूकर थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग आई थी, आज फिर से 1 साल की ऊंचाई पर है। सो देखो, आप जो तेजी में हैं वो सेक्टर तेजी में है ही। आज देखो एक और 2 स्पेस और ऐसी जहाँ पर हमें बड़ा पसंद आता है, एक NBFC फाइनेंस कंपनियाँ और दूसरा PSU शेयर, दोनों आज बढ़िया तेजी में लौटे एकदम। सो जहाँ अगर आप सही जगह हैं तो ये मार्केट परफेक्ट है आपके लिए, क्योंकि मार्केट पूरे मौके आपको दे रहा है हर एक जगह, इसमें कोई डाउट ही नहीं। बिल्कुल, लेकिन सर एक तरफ बाजार तो दिन के ऊपरी स्तर पर है, लेकिन रुपया ये रिकॉर्ड लेवल गिर गया, बिल्कुल निचले स्तर पर इस वक्त कारोबार कर आज नेहा नहीं है तो मैंने नोटिस करवा दिया आपको, गिरा है। बिल्कुल गिरा है, इसमें कोई डाउट नहीं। 88 रुपये 70 पैसे का लो बना है। हाँ, वो उसके भी नीचे आ गया, उसके भी नीचे आ गया। 88-76 तो मैंने थोड़ी देर पहले देखा था, लाइफ लो पर चल रहा है रुपया एकदम। तो है, करेंसी कमज़ोर है, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। तो धीरे धीरे कमज़ोर हो रही है। एक्चुअली इस वक्त ज़्यादा लोग माइंड नहीं कर रहे हैं करेंसी की कमज़ोरी का। उसकी वजह कि जब से टैरिफ लगाया अमेरिका ने तगड़ा वाला, उसके बाद थोड़ी सी एक्सपोर्टर्स के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि करेंसी कमज़ोर रहे। अगर हमारी करेंसी कमज़ोर होती तो एक्सपोर्ट्स करने वालों को बड़ी सुविधा मिलती, फ़ायदा मिलता है। क्योंकि जो लोग विदेशी मुद्रा में हमारे एक्सपोर्टर्स का सामान खरीद रहे हैं, उनके लिए हमारे सामान थोड़े सस्ते हो जाते हैं, तो थोड़ा कॉम्पिटिटिवनेस बढ़ जाती है। और इसलिए इस वक्त इतना पिंच नहीं कर रहा है, लेकिन हाँ, इसमें कोई डाउट नहीं, करेंसी कमज़ोर तो है ही।